हाय स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे चैनल में एक्टिव क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मैथ के नंबर सिस्टम के एक न्यू टॉपिक की तरफ ले चल रहे हैं, जिसका नाम है रेशनल और इरेशनल नंबर। आप व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों इसको रेशनल कहते हैं, क्यों इसको इरेशनल कहते हैं। तो हम इस तरह के टॉपिक को आज इसलिए लेकर आए हैं ताकि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो आप उसको आसानी से समझ सकें कि ये नंबर रेशनल है और ये इरेशनल है। तो हम आपको बता दें कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स हो, मतलब पूर्ण संख्या हो, दोनों इंटीजर्स हो एंड q नॉट इक्वल टू 0 और q कभी भी 0 ना हो, देन इट इज़ नोन एज द रेशनल नंबर। तभी इस नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई आर कैपिटल, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, रूट ऑफ 25/7 -1/2, 6/1, 7/2, 9। अब हम आपको बता दें, आप बोलोगे कि जीरो तो इंटीजर कैसे है, जीरो तो रेशनल नंबर कैसे है? तो हम 0/1 लिख सकते हैं। 2 कैसे है, 2/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू के ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर इसी के नीचे 0 लिख दिया जाए, मतलब कहने का ये मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्यों 0 हो जाए, तब ऐसे केस में वो नंबर रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट ऑफ 25/7, रूट की लगभग सभी संख्याएं इरेशनल होती हैं, लेकिन वो रूट की संख्या है जिसका रूट निकल सके। जैसे 25 का रूट आप निकालोगे तो 5 आएगा, तो लिखा जाएगा 5/7, इसलिए 5/7 लिखा जाएगा, इसलिए ये नंबर रेशनल नंबर है, रूट ऑफ 25/7। वैसे अगर ये इसका रूट ना निकलता और ऊपर रूट होता तो वो संख्या रेशनल नंबर न होती, क्योंकि इसका रूट निकल जा रहा है, निकलने के बाद हम लिख सकते हैं 5/7, इसलिए ये जो है आपका रेशनल नंबर है। -1/2 भी है, क्योंकि p बाई क्यू के ऊपर हमें p बाई क्यू से मतलब है, माइनस प्लस नहीं मतलब, p बाई क्यू से मतलब है कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों जो है इंटीजर होना चाहिए, पूरा होना। अब देखिए यहाँ 6 लिखे हैं तो इसको 6/1 भी लिख सकते हैं, p बाई क्यू के ऊपर लिख सकते हैं। 7/2 है। अब यहाँ पे आप कहेंगे रूट 9 कैसे आपने लिख दिया कि रेशनल नंबर है? रूट 9 जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। इस तरह से इनफाइनाइट तक की संख्याएं होती हैं जिसको हम p बाई क्यू के ऊपर लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक इंटीजर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बशर्ते वो ऐसा हो स्क्वायर रूट ना हो जिसका कि रूट ना निकल पाए। तो ये संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर। हमें आइडिया है कि आप इस रेशनल नंबर को अब समझ गए होंगे कि जिसको p बाई क्यू के ऊपर लिख सके और q कहीं भी 0 ना हो, क्योंकि फर्स्ट q अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट आ जाता है, और जब इनफाइनाइट आ जाता है तो उस चीज़ को रेशनल नंबर में नहीं लिखा जा सकता। इनफाइनाइट हम लिख नहीं सकते तो p बाई क्यू के ऊपर कैसे लिखेंगे? तो नहीं हो सकता। इसके बाद सेकंड किसी का टाइप है इरेशनल नंबर, इसका अपोजिट, नंबर्स विच कांट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो सारे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के ऊपर नहीं लिख सकते इज नोन एज इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर कहते हैं, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 17, रूट 19, इनफाइनाइट। आप कहेंगे कि यहाँ तो आप बोले कि रूट की संख्या है, इसको हम रेशनल माने हैं, और यहाँ पे इरेशनल क्यों माने हैं? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, लेकिन रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। इसको p बाई क्यू के रूप में आप कभी नहीं लिख पाओगे। आप अगर रूट ऑफ 3/1 भी लिखोगे तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, और हम आपको बताया p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। इसी तरह 5 है, इसका आप वैल्यू निकालोगे तो इनफाइनाइट तक की वैल्यू आएगी। इसको p बाई क्यू के ऊपर कदापि नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू आती चली जाएगी और आप इसको लिमिटेड नहीं कर सकते, तो p बाई क्यू के ऊपर नहीं लिख सकते। जैसे आपका एक नंबर होता है स्टूडेंट्स पाई,
नंबर होता है जैसे पाई। पाई क्या है? पाई जो है, पाई इरेशनल नंबर है। और यही कि इसी की जगह 22/7 रेशनल नंबर है। क्यों? जबकि पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। ऐसे ना, पाई की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो, हमने आपको बताया पाई की वैल्यू 3.14 ही नहीं, वहीं तक नहीं लिमिट, हम वहाँ तक लेते हैं। जब आप पाई की वैल्यू निकालते हो तो 3.14 ऐसे आती इनफाइनाइट तक चली, इसका कहीं इंड नहीं होता, इसलिए इस नंबर को इरेशनल में रखते हैं। जबकि 22/7 में क्या है, ये सीधे सीधे आपको 22/7 लिखा है, ये वैल्यू नहीं दी गई है कि क्या वैल्यू है, इसलिए इसको, ये दोनों में एक डिफरेंस है कि इसको रेशनल नंबर कहते हैं, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको अपरिमेय कहते हैं, इसको परिमेय कहते हैं। इसको P/Q के ऊपर लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जब भी इसका सोल्यूशन आप निकालोगे तो बड़ा लंबा वैल्यू आएगा, कहीं भी इसका इंड नहीं होगा। तो इस तरह का ये रेशनल नंबर होता है। और अब आप समझ गए होंगे रेशनल इरेशनल नंबर में डिफरेंस। जिसका वर्गमूल न निकाल सके, जो नंबर कभी ख़त्म ना हो, डिवाइड करने पे नंबर आती ही जाए, इनफाइनाइट तक आती जाए, तो नंबर इरेशनल नंबर, क्योंकि उसको P/Q के ऊपर नहीं लिख सकते। तो इस तरह का नंबर इरेशनल होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट आप समझ गए होंगे इरेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा, हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, जिसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।